दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऑल अबाउट सीडीएस। काफी सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया हमारा तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्या हम सीडीएस ज्वाइन कर सकते हैं। भैया मैं तो गर्ल हूं तो गर्ल ज्वाइन कर सकती है डिफेंस, मेरे को दिल से है कि मेरे को डिफेंस ज्वाइन करना है। एंड काफी सारे डाउट होते हैं क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या हाइट होनी चाहिए हमारी, किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट हो रहा होता है। सो इन सभी डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं हम। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें व्हाट इज सीडीएस। सो एज यू नो द सीडीएस एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। एंड साथ ही बात करें जो आपके एकेडमीज है लाइक इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसे हम आईएमए बोलते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए, एयर फोर्स एकेडमी एएफए, ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए। एंड इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है उन बच्चों के लिए जो लाइक चाहते हैं कि हमारे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लाइक हमारा जो बैचलर्स है वो किसी और कोर्सेज से हुआ है, लाइक हमारा जो साइंस बैकग्राउंड नहीं था। एंड सिमिलरली लाइक हम तो गर्ल है तो गर्ल किस प्रकार से जा सकती है। सो ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा होता है फॉर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज वेल एज गर्ल्स। सो हम फर्दर बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो अगर हम बात करें आईएमए मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें एज ग्रुप होता है आपका 19 to 24। आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी एज ग्रुप होता है आपका 19 to 22। एंड एयर फोर्स एकेडमी के लिए आपका एज चाहिए 19 to 23। साथ ही बात करें ओटीए ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें आप दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। आपका जो एज ग्रुप होना चाहिए 19 to 25। साथ ही बात करें लाइक ऑलरेडी यू कैन सी लाइक जेंडर मेल ओनली मेल आर कंसिडरेबल एंड ओटीए में मेल एज वेल एज फीमेल। और बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर आप आईएमए में जाना चाहते हैं इनकी बैचलर्स होनी चाहिए, किस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स व्हाटएवर, बस आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। बट अगर आपने जाना आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी तो उसमें आपको इंजीनियरिंग होना जरूरी ही है, आप बीटेक पास आउट होने जरूरी है। एएफए के लिए थोड़ा स्पेशल क्राइटेरिया है कि अगर आपका मान लो बीटेक नहीं है, आपका नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इन बैचलर्स में जो आपने ग्रेजुएशन करी उसमें आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं था बट आपके स्कूल टाइम में 11th-12th में आपका साइंस बैकग्राउंड था, तो उस कंडीशन में आप एएफए ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो तो ऑब्वियसली आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। और ओटीए का मैंने जैसे आपको बताया, आपकी कोई भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री हो तो आप एलिजिबल होते हैं ओटीए के थ्रू डिफेंस में। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। साथ ही बात करें आपके मैरिटल स्टेटस की तो अनमैरिड बात करें आपके ओटीए की तो बहुत अनमैरिड एंड डिवोर्स्ड विदाउट डिपेंडेंट्स। आई थिंक आपको क्लियर आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होता है। सो दोनों का डिफरेंट एग्जाम होता है, डिफरेंट इन सेंस लाइक कि अगर आप आईएमए आईएनए एंड एएफए के लिए टारगेट कर रहे होते हैं, इसके थ्रू आप डिफेंस में जा रहे होते हैं, तो आपके तीन पेपर होते हैं, लाइक फर्स्ट वन इंग्लिश का, सेकंड जनरल नॉलेज, थर्ड वन मैथमेटिक्स। एंड तीनों पेपर 100 नंबर के होते हैं। एंड बात करें अगर ओटीए की तो आपके सिर्फ 2 ही पेपर कंडक्ट हो रहे होते हैं, फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकंड इज जनरल नॉलेज। दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। एंड एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर पर पेपर, 2 आवर पर पेपर। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली दोनों में ही है। सो मूव करें नेक्स्ट वन लाइक एसएसबी। आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, मेन जो हमारे मेन बैरियर है वो एसएसबी है, वो किस प्रकार से कंडक्ट हो रहा होता है। मैक्सिमम बच्चे वहीं से बाहर आ जाते हैं फर्स्ट डे पे। सो आपको बताना चाहूंगा थोड़ा ब्रीफली, जो आपका एसएसबी कंडक्ट होता है वो 5 डेज के कंसीडर में होता है, लाइक 5 डेज का ड्यूरेशन होता है आपका एसएसबी के लिए। 2 स्टेज होती है एंड 5 डेज होते हैं। अगर हम बात करें स्टेज 1 की, लाइक ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग ओआईआर एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सो स्टेज 1 स्टेज 2 देखो मैं बताता हूँ, एक स्टेज 1 पे आपकी स्क्रीनिंग होती है और एक स्टेज 2 पे। काफी सारे बच्चे स्टेज 1 पे ही बाहर आ जाते हैं और स्टेज 1 होता है सिर्फ 1 दिन का और स्टेज 2 होता है 4 दिन का। समझ रहे हो, आपका जो पूरा एसएसबी इंटरव्यू होता है वो 5 दिन का होता है, जिसमें 2 स्टेज में डिवाइड होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 1 दिन का होता है और स्टेज 2 4 दिन का होता है। और काफी सारे बच्चे पहले दिन ही बाहर आ जाते हैं, स्टेज 1 में ही उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है कि भाई इनको रखना है आगे, इनको नहीं रखना है। समझ रहे हो, तो हम बात करना चाहेंगे आपके स्टेज 1 में क्या क्या होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ओआईआर आपकी रीजनिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी राइटिंग होती है, डिस्कशन होता है एंड पिक्चर परसेप्शन भी होता है। लाइक आपको कोई पिक्चर दिखा दी जाती है लाइक फॉर द 30 सेकंड्स एंड आपको 4 मिनट दी जाती है स्टोरी बनाने के लिए उस पर। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो पिक्चर परसेप्शन वहां पे कंसीडर किया जाता है और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। ठीक है, और उसी बेसिस पे आपको डे 1 पे ही सिलेक्ट कर लिया जाता है कि किसी बच्चे को सेकंड डे के लिए या फर्दर स्टेज 2 के लिए कंसीडर करना है और किसको नहीं करना है। तो यहीं पे स्टेज 1 पे ही काफी सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और काफी सारे अगले 4 दिनों के लिए कंसीडर किए जाते हैं। सो हम बात करें स्टेज 2 की, स्टेज 2 कंसीडर होता है 4 डेज। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क, इन पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। सो डे 2 में आपको होता है साइकोलॉजी टेस्ट जिसमें स्टोरी राइटिंग, वर्ड एसोसिएशन, सिचुएशन रिएक्शन, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। एंड डे 3 में आपको होता है ग्रुप टास्क जिसमें जीडी, जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, कमांड टास्क एंड लेक्चरेट। एंड 4th डे में आपको होता है इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होता है विद एन ऑफिसर। एंड डे 5 बैठती है आपकी पैनल की कौन फाइनल
फाइनली रिकमेंडेड हो रहा है कौन नहीं, फाइनल पैनल रिव्यू फॉर रिकमेंडेशन। इतना आपको समझ आ रहा होगा कि आपका ओवरऑल जो एसएसबी होता है वो 5 डेज के लिए होता है, जिसमें आपके 2 स्टेज होती है। फर्स्ट वन इज लाइक स्क्रीनिंग होता है जिसमें काफी बच्चे निकल जाते हैं, और सेकंड स्टेज 4 डेज की होती है, उसमें एट द एंड पता चलता है कौन कंसिडर किया जा रहा है और कौन नहीं किया जा रहा है। सो इतना आपको समझ आ रहा होगा ऑल अबाउट एसएसबी इंटरव्यू। ये काफी वास्ट टॉपिक है एसएसबी इंटरव्यू, इसके हम डिफरेंट वीडियो भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको ट्राई करा कि एक छोटे से नोट में बता दूंगा। सो मूव करें नेक्स्ट मंथ, आपकी ट्रेनिंग एकेडमीज कौन कौन सी हैं, कहां पे हैं। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी देहरादून उत्तराखंड में है, एंड आईएनए आपकी केरला में है, एयरफोर्स एकेडमी आपकी तेलंगाना हैदराबाद, और ओटीए आपकी चेन्नई में है तमिलनाडु में। और जो टाइप ऑफ कमीशन होता है इसमें होता है आपका परमानेंट। जो ओटीए होता है वो होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। एंड जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें फॉर 18 मंथ्स 22 वीक्स एंड इट्स अबाउट 74 वीक्स एंड इट्स अबाउट 49 वीक्स। इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन। नोटिफिकेशन किस प्रकार से कंसिडर होती है, लाइक आपके साल में 2 बार एग्जाम होता है सीडीएस का। जो आपके नोटिफिकेशन आती है एक तो दिसंबर में आती है और एक मई में आती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका दिसंबर जनवरी में ओपन हो जाता है और मई जून में हो जाता है। एंड एग्जाम डेट आपकी फरवरी होती है एक तो, और एक अगस्त होती है, और रिजल्ट आपका अप्रैल में आता है और एक नवंबर में आता है। और एसएसबी आपका ऑब्वियसली मई और जून एंड दिसंबर जनवरी के समथिंग हो जाता है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन की लाइक करियर प्रोस्पेक्टस क्या होता है। लाइक आईएमए आईएनए एएफसी में आप किस प्रकार की पोस्ट पे नियुक्त किए जाते हैं, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। और जो आपका सर्विस टाइप होता है परमानेंट कमीशन होता है। लाइक आप फुली कैरियर होता है वो आर्म फोर्सेस में ही होता है। बट ओटीए में आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, इसमें आपको 10 साल तक ही नियुक्त किया जाता है या फिर एक्सटेंड करके 14 ईयर तक ही कंसिडर किया जाता है। और आपकी जो पोस्ट होती है वो लेफ्टिनेंट के लिए ही होती है डायरेक्टली ओटीए से। मूव करें आपके नेक्स्ट वन लाइक YCDS। सो इस पे हम डिफरेंट वीडियो बनाना चाहेंगे क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि क्या क्या पैक्स मिलते हैं, क्या क्या ग्लैमरस लाइफ है। लाइक जो आपको लाइफ मिलती है ना, एक लेविशिंग लाइफ दिख रही होती है एनडीए वालों की, सीडीएस वालों की, तो उस पर हम डिफरेंट वीडियो बनाना चाहेंगे कि क्या क्या पैक्स मिलते हैं, क्या क्या ग्लैमर है वहां पे। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।